हेलो बेटा। आज बेटा हम इस चैप्टर का अगला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बेटा 7 क्वेश्चन तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में हम बेटा इससे आगे के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, पारे की 8 समान गोलीय बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। प्रत्येक पर कितना वोल्ट का विभव आ जाए? 5 वोल्ट का। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा? तो बूंदें कितनी हैं? 8। 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। छोटी बूंद का विभव कितना है? 5 वोल्ट। तो बेटा ये पूछ रहा है बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। तो सबसे पहले हमें बड़ी बूंद की त्रिज्या और आवेश ज्ञात करना होगा। अब देखो बेटा, बूंदें कैसी होती हैं? गोलाकार। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बूंद पर त्रिज्या और उसका आवेश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, एन कितना है? 8 बूंदें हैं। बी1 कितना है? 5 वोल्ट। बी2 बेटा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़े। तो बड़ी बूंद का आयतन बराबर एन छोटी बूंदों का आयतन। अगर बेटा एक बड़ी बूंद है और वो एन छोटी बूंदों में विभाजित है, तो अगर इन बूंदों को एन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जा सकती है। तो यानी बड़ी बूंद का आयतन एन छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। और आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि बूंद कैसी होती है? गोलाकार। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर एन। छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। आर क्यू बराबर एन आर क्यू। आर बराबर कितना हो गया? एन पे पावर 1/3 स्मॉल आर। तो एन के स्थान पर क्या लिख देंगे? 8। तो यह 8 लिख दिया। और ये हो गया 2 पे घात 3 1/3। 3 से 3 कैंसिल। तो कैपिटल आर बराबर कितना आ गया बेटा? 2r। कैपिटल आर बराबर कितना आ गया? 2r। तो हमने बेटा ये कैपिटल आर का मान निकाल लिया। अब हमें कैपिटल आवेश ज्ञात करना है। अब बेटा हमें कैपिटल आवेश ज्ञात करना है। तो कैपिटल आवेश में क्या होता है? जैसे बेटा बड़ी बूंद पर आवेश बराबर एन छोटी बूंद पर आवेश। तो बड़ी बूंद पर हमने आवेश क्यू मान लिया, छोटी बूंद पर स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू बराबर 8Q। तब अब यहाँ पर बेटा लिख लेंगे बड़ी बूंद का विभव बट्टे छोटी बूंद का विभव बराबर बड़ी बूंद का विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। छोटी बूंद का विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। इससे ये कैंसिल हो गया। पहली चौथी करेंगे तो बेटा ये बचा। अब इसकी पहली चौथी करो तो स्मॉल आर का गुणा क्यू में होगा और कैपिटल आर का गुणा स्मॉल क्यू में होगा। तो ये हो गया कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल क्यू। तो बेटा कैपिटल क्यू का मान कितना था? 8Q। कैपिटल क्यू का मान कितना था? 8Q इंटू स्मॉल आर। कैपिटल आर का मान कितना था? 2R। तो कैपिटल आर की जगह पे हमने लिख दिया बेटा 2R। तो कैपिटल आर की जगह पे 2R हो गया, कैपिटल क्यू की जगह पे 8Q। क्यू से क्यू कट गया, ये क्यू से क्यू हट जाएगा, आर से आर हट जाएगा। 2 से 8 के बार कटेंगे? 4 बार। तो 2/4 बचा। तो 4 ये 1 हो गया। B1 का मान कितना था? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20। तो ये आ गया बेटा 20 वोल्ट। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चाहे तो बेटा हम इसे ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। B2 बराबर एन पे पावर 2/3 B1। एन कितना था? 8। 8 कितने का? 2 का क्यू। क्यू से क्यू हट गया तो 2 का कितना बचा? वर्ग। 2 का वर्ग 4 हो गया। B1 का मान कितना? 5। 5 चौके 20 वोल्ट। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, आसुत जल की 64 बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है तथा आवेश 2/3 गुणा 10⁻⁻12 कूलम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। बड़ी बूंद पर क्या ज्ञात करना है? विभव। अब देखो बेटा, पिछले वाले इस वाले क्वेश्चन में छोटी बूंद का केवल विभव दिया था, लेकिन इसमें छोटी बूंद की त्रिज्या और छोटी बूंद पर आवेश दिया है। और बूंदें कितनी है? 64। तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करवा रहा है। तो ये तो आसान तरीके से कर लेंगे इसे। एन इसमें कितना दे रखा है? 64। तो एन हो गया बेटा 64। त्रिज्या छोटी बूंद की कितनी थी? 0.1 मिलीमीटर। तो आर हो गया 0.1 मिलीमीटर, यानी 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। क्यू कितना था इसमें? 2/3 10⁻⁻12। तो यहाँ हो गया 2/3 10⁻⁻12। बी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो फिर बेटा वही प्रोसेस कि बड़ी बूंद का आयतन बराबर एन छोटी बूंदों का आयतन। 4/3 पाई आर क्यू बराबर एन 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू।
4/3 से 4/3 कट गया। आर क्यू बराबर एन आर क्यू, आर बराबर एन पे पावर 1/3 स्मॉल आर। एन कितना है 64, तो यहाँ लिख दिया 64। 64 का लिखेंगे 4 पे घात 3, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ कितना बचा 4r। आर कितना दे रखा था, आर कितना था 0.1 इंटू 10⁻³ तो आर लिख दिया 0.1 इंटू 10⁻³ 4 का मल्टीप्लाई कर दो 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये बेटा निकला है कैपिटल आर। अब निकालना है बड़ी बूंद पर आवेश, तो बड़ी बूंद पर आवेश बराबर 64 इंटू छोटी बूंद पर आवेश, और छोटी बूंद पर आवेश कितना था बेटा 2/3 10⁻⁻²। तो यहाँ बेटा हमने स्मॉल क्यू का मारा 2/3 10⁻64 का 2 में गुणा कर दो 128/3 10⁻⁻²। तो बेटा हमें कैपिटल क्यू मिल गया और कैपिटल आर मिल गया। अब कैपिटल क्यू और कैपिटल आर से हम विभव निकाल लेंगे, बी बराबर 1/4πε0 Q/r। तो बेटा इसका वैल्यू रख दी 9 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल क्यू की वैल्यू रख दी 128/3 10⁻12, और आर का मान कितना था 0.4 इंटू 10⁻³ तो बेटा इस 3 से इस 9 को काट दे, क्या बार कटेगा 3 बार, और 10⁻−12 में से 10⁻9 घटा दे -3 बचेगा। तो इधर बचा बेटा 9, 3 इधर बचा 128, और बट्टे में पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा दी। अब 4 से 1280 काट दो, कितना बचा 320, -3 से ये -3 की घातें कट जाएंगी, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बेटा 960 वोल्ट। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन भी बेटा कंप्लीट हो गया अपना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेटा अब इसमें क्या दे रखा है क्षेत्रफल, किसका मान हो गया ये ए का मान हो गया। तो बेटा इसमें क्षेत्रफल दे रखा है ए, तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ई 75 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ई दे रखा है 75 न्यूटन प्रति कूलाम। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। तो देखो बेटा 10वें क्वेश्चन में क्या है कि क्षेत्रफल ए बराबर दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मीटर में बदलेंगे तो 50 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, 50 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ई कितना दे रखा है 75 न्यूटन प्रति कूलाम। स्मॉल क्यू हमें क्या करना है ज्ञात करना है, स्मॉल क्यू क्या करना है ज्ञात करना है, यानी प्लेट पर आवेश ज्ञात करना है। तो अब क्यू बराबर क्या होता है सी वी, ना तो हमें इसमें सी दिया है और ना ही हमें इसमें वी दिया है। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा सी के स्थान पर लिखेंगे A/0/d। ये किसका सूत्र है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। और बी बराबर क्या लिखेंगे ED। तो डी से डी कट गया, क्या बचा A/0E। ए की वैल्यू रख देंगे बेटा ये रही 50 गुणा 10⁻⁻4, 50 गुणा 10⁻⁻4। ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, और ई का मान रख देंगे 75। कितना बेटा 75। तो बेटा इसका हमने 75 का 8.85 का मल्टीप्लाई कर दिया 50 में, तो 442.5 आ जाएगा, और -12 और -4 कितने हो गए -16। 75 हमने ये लिख दिया, 75 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 33, 187.5 आएगा। अब देखो 10⁻−16 तो 0.1234 क्या अंक बाद लगा दे 4 अंक बाद, तो 4 घातें कम हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा जो 8 को हटाएं तो कितना हो जाएगा 3.32 10⁻⁻12 कूलाम। तो ये आंसर निकल आया बेटा कौन किसका 10 का 10वां क्वेश्चन ये बेटा कंप्लीट हो गया। अब बेटा इसके बाद है 11वां क्वेश्चन। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल ए कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो बेटा वैसा ही क्वेश्चन है, क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पूछा है, तो सही है, इसे भी ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें बेटा क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 गुणा 10⁻⁻4 ई कितना 50 न्यूटन प्रति कूलाम, और क्यू ज्ञात करना है। तो क्यू बराबर वही फॉर्मूला लगा देंगे, ये अभी लगाया था A/0 A/0 तो ए का मान रख दिया यहाँ पे ε0 रख दिया, और ये 100 का 100 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 10,000। 10,000 को लिख देंगे 10⁻4, 10⁻+4 थे 10⁻-4 हट गया 8.85 10⁻⁻12 कूलाम। तो यहाँ से बेटा हमारा ये क्यू निकल आया। 11वां क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है बेटा 12वां क्वेश्चन।
दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1.77 10⁻⁻11 यानी पृष्ठ आवेश घनत्व किसका मान हो गया ये? सिग्मा का। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा। ये सिग्मा का मान हो गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर में। तो सिग्मा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा दे रखा है हमें, तो यहाँ पर बेटा हमने लिख लिया सिग्मा 1.770 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ई हमें ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान रख दिया 1.770 10⁻11, इसका मान रख दिया 8.8 10⁻12 माइनस के 12 ऊपर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा और 11 में से 12 घटे 1 बचा। अब 1 बचा तो यहाँ से 1 बचेगा तो ये 10 से 0.1 अंक बाद का हट जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा 17.70। इसका इसमें भाग पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 17/885। इसका भाग दे देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन प्रति कूलाम। कितना आ जाएगा बेटा? 2 न्यूटन प्रति कूलाम। और हाँ बेटा यहाँ पर ये 20 न्यूटन प्रति कूलाम दे रहा है, ये आंसर गलत दे रहा है। यहाँ पर होगा 2 न्यूटन प्रति कूलाम। कितना होगा? 2 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरीके से बेटा हमारे 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इससे आगे के क्वेश्चन बेटा हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। और किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।